गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका असिस्टेंट केमिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 16 दिसंबर 2018 में ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आने वाले आपके टीजीटी कमीशन, शास्त्री कमीशन, जेएफटी कमीशन एंड क्लर्क, जेओआईटी एंड जितने भी आपके एचपी बोर्ड की तरफ से टेट करवाए जाएंगे ये क्वेश्चन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। क्लास आज आपकी 38 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मध्य पाषाण युग कब तक चालू रहा? 1000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व। तो जो आपका मध्य पाषाण युग था वो कब तक चालू रहा था? तो वो रहा था 4000 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन इज राइट। उत्तर वैदिक काल में कौन से महत्वपूर्ण राज्य थे? कुरु, पंचाल, कौशल, मगध, काशी, विदेह, इनमें से कोई नहीं। तो 122 का राइट आंसर होगा कुरु पंचाल, जो आपका उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण राज्य हुआ करते थे। मौर्य युग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यकर्ता किस नाम से जाने जाते थे? जो मौर्य युग में जो आपके महत्वपूर्ण प्रशासनिक जो कार्यकर्ता हुए करते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो 123 का राइट आंसर होगा तीर्थ के नाम से उन्हें जाना जाता था। तो ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा मुस्लिम कुलीन वर्ग था जो हमेशा हिंदुओं से पूर्ण से अलग रहा? उलेमा, तुर्की कुलीन वर्ग, अफगान कुलीन वर्ग, अरब कुलीन वर्ग। तो 124 का राइट आंसर होगा उलेमा थे, जो आपके मुस्लिम कुलीन वर्ग थे जो हमेशा हिंदुओं से पूर्ण रूप से अलग रह रहे थे। तो ए ऑप्शन इज राइट। मुगल भारत में भू राजस्व था। 125 जमीन का कर, उत्पाद में हिस्सा, कृषक पर कर, इसमें से कोई नहीं। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद में हिस्सा। बी ऑप्शन इज राइट। शिवाजी के बाद किसने समांती व्यवस्था पुनर्जीवित की थी? शाहू, राजा राम, संभाजी, बालाजी, विश्वनाथ। तो 126 का राइट आंसर होगा राजा राम, जो थे आपके शिवाजी के बाद जो उनकी सीमांती व्यवस्था थी वो पुनर्जीवित हो गई थी। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई द्वैध व्यवस्था को किसने हटाया था? बरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सम्राट आलम शाह, बंगाल का नवाब। तो 127 का राइट आंसर होगा बरेन हेस्टिंग्स ने जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित की गई थी द्वैध व्यवस्था उसको हटाया था। तो ए ऑप्शन इज राइट। 1857 का विद्रोह महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान में कौन सा था? जो आपका 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो राजस्थान में एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था वो किस स्थान पे था? जयपुर, अजमेर, कोटा, नसीराबाद। तो 128 का राइट आंसर होगा कोटा। सी ऑप्शन इज राइट। अल्पाइन हिमालयन श्रृंखला कब निर्मित हुई थी? 129। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, प्लीज वीडियो को शेयर कर दें। 129 का राइट आंसर होगा ओल्गी गोसीन युग में अल्पाइन हिमालयन श्रृंखला निर्मित हुआ करती थी। तो ए ऑप्शन इज राइट। कोयला और चूने का पत्थर किसके उदाहरण है? तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से यहाँ इस टॉपिक से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 130 का राइट आंसर होगा अवसादी चट्टाने कोयला और चूने के पत्थर के उदाहरण है। तो बी ऑप्शन इज राइट। संवहनी प्रकार की वर्षा आमतौर पर कहाँ होती है? भूमध्य क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र, मेडिटेरियन क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो 131 का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य क्षेत्र में ये आमतौर पर वर्षा होती है। तो ए ऑप्शन इज राइट। किस समय उज्ज्वार होते हैं? पूर्णिमा, अमावस्या, ए बी और दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, पूर्णिमा एंड अमावस्या। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का कारक नहीं है? वन की आग, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं, भूकंप, इसमें से कोई नहीं। तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा भूकंप। सी ऑप्शन इज राइट।
क्रीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जम्बेजी, नाइल, लिपोम्पो, ओरेंस। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो जो भी पर्सन टीजीटी कमीशन एंड एलटी शास्त्री एंड जेओआईटी एंड जितने आपके टेट होंगे उनकी तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज 7 बजे क्लास होती है, कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें। तो क्रीबा बांध किस नदी पर स्थित है? 134 का राइट आंसर होगा जम्बेजी। ए ऑप्शन इज राइट। हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? हिमालय की रानी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो जो कंचनजंगा है उसे हिमालय की रानी कहा जाता है। तो 135 का राइट आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। तो 136 का राइट आंसर होगा नर्मदा। ये जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो ए ऑप्शन इज राइट। भारत की जलवायु आमतौर पर डैश है? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण, उष्ण कटिबंधीय, मानसून। तो 137 का राइट आंसर होगा उष्ण कटिबंधीय मानसून में भारत की जलवायु आमतौर पर स्थित रहती है। प्रथम सूती कपड़े की मिल शुरू हुई थी? जो आपके सूती वस्त्र थे जो उनकी प्रथम मिल कहाँ पे शुरू हुई थी? 138 का राइट आंसर होगा फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता में। जो आपके सूती वस्त्र थे उनकी जो पहली मिल थी वो फोर्ट ग्लास्टर एंड कोलकाता में स्थापित की गई थी। शक्तिशाली प्रतिसंपादक हिपेरिन का संश्लेषित होता है? लाल अस्थि मज्जा, यकृत, प्लिया, अग्नाशय। तो 139 का राइट आंसर होगा यकृत। बी ऑप्शन इज राइट। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई कौन सी है? न्यूरॉन, एक्सोन, साइटोन, डेंड्राटाइट। तो 140 का राइट आंसर होगा न्यूरॉन। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? बेरी बेरी, पेलग्रा, डिप्थेरिया, स्कर्बी। तो 141 का राइट आंसर होगा डिप्थेरिया। सी ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दें, कोई भी पर्सन शेयर नहीं कर रहा है। आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपको काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। कागज किसका उत्पाद है? 142 प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टोर, पैक्टीन। तो 142 का राइट आंसर होगा सेल्यूलोज। तो ये क्वेश्चन भी आपका हमीरपुर बोर्ड की तरफ से बार बार रिपीट किया जा रहा है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? 143। निम्न में से कौन सा संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है? तो 143 का राइट आंसर होगा पदानुक्रम सरकार। सी ऑप्शन इज राइट। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का प्रवर्तन अधिकार निर्भर करता है? 144 राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो उनका प्रवर्तन अधिकार है वो किस पर निर्भर करता है? अदालतों, संसद में प्रभावी विपक्ष, सरकार के पास उपलब्ध संसाधन, जनता का सहयोग। तो 144 का राइट आंसर होगा सरकार के पास उपलब्ध संसाधन। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सी प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है? सरकार को चलाना, राष्ट्रपति को सलाह देना, मंत्रियों के नाम की नियुक्ति के लिए सिफारिश, लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति। तो 145 का राइट आंसर होगा लोकसभा के जो स्पीकर की नियुक्ति की जाती है वो शक्ति प्रधानमंत्री के पास नहीं है। तो डी ऑप्शन इज राइट। जब कभी प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो किसका निर्णय अंतिम माना जाता है? लोकसभा स्पीकर, भारत के राष्ट्रपति, भारत का सुप्रीम कोर्ट, इसमें से कोई नहीं। तो 146 का राइट आंसर होगा लोकसभा स्पीकर। ए ऑप्शन इज राइट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसमें से प्रभावित किए जाते हैं? जो आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? 147 का राइट आंसर होगा राज्य के सांकेतिक निधि से ये भत्ते दिए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट। विकासमान देश वे है जिसकी स्थिर कीमतों पर बढ़ती जेएनपी ऊंची, वर्तमान कीमतों पर बढ़ती जेएनपी, स्थिर कीमतों पर स्थिर जेएनपी, इसमें से कोई नहीं। तो 148 का राइट आंसर होगा स्थिर कीमतों पर बढ़ती जेएनपी ऊंची। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो इस तरह के
क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स के। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। अभी तक आपकी 38 क्लासें हो चुकी हैं, तो जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन चलिए। तो हमारे साथ मॉर्निंग में आना ना भूलें। डेली 7 बजे क्लास होती है, तो कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें अगर आपको हिमाचल में जॉब प्राप्त करनी है तो। अंत्योदय प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? शहर के गरीबी का उत्थान, कृषकों का उत्थान, भूमिहीन श्रमिकों का उत्थान, गरीबों का उत्थान। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा गरीबों का उत्थान, जो अंत्योदय प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। तो डी ऑप्शन इज राइट। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस हेतु से हुआ था? उद्योगों को वित्त सहायता, जमा राशियों का संरक्षण सुधारने, अर्थव्यवस्था मजबूती, ऋण सुविधा सुधारने। तो 150 का राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए। सी ऑप्शन इज राइट। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? क्वेश्चन को अच्छे से समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। 151 का राइट आंसर बताएं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? 151, तो यह दिया था डॉक्टर विलियम गोड के द्वारा। हरित क्रांति शब्द दिया गया था 1968 में। इसे भी आप याद रखें। अब बात करते हैं हिमाचल जीके की। एचपी का राज्य पशु निम्न में से कौन सा है? 155, बर्फ का भालू, बर्फीला चीता, कस्तूरी मृग, इसमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो आपका बर्फीला चीता। बी ऑप्शन इज राइट। मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुल्लू, किन्नौर, चंबा, मंडी। 156, तो जो आपकी मलाना घाटी है वो कुल्लू जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस नदी की सहायक नदी लूनी है? सतलुज, यमुना, ब्यास, चेनाब। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा ब्यास। सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बैरासियुल बांध स्थित है? 158, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, चंबा। तो ये आपके चंबा जिले में स्थित है बैरासियुल बांध। तो डी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दियोटसिद्ध मंदिर स्थित है? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा। तो आपके हमीरपुर में दियोटसिद्ध मंदिर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा दांद्रस नृत्य किया जाता है? किन्नौरा, लाहौला, गद्दी, इसमें से कोई नहीं। तो 160 का राइट आंसर होगा गद्दी के द्वारा दांद्रस नृत्य किया जाता है। तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर। इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो यहां से आपकी हिंदी भी परफेक्ट हो रही है। तो अगर हमारे साथ आप सभी क्लास को अटेंड करते हैं तो आने वाले हिमाचल के जितने भी आपके टीजीटी कमीशन होंगे, टेट होंगे, क्लर्क के एग्जाम होंगे, जेओआईटी के एग्जाम होंगे, तो यहां से आपका जनरल नॉलेज परफेक्ट होने वाला है। तो इसमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। 168, तो 168 का राइट आंसर होगा साप्ताहिक। सी ऑप्शन इज राइट। स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, ओष्ठ, कंठ। 169, 169 का राइट आंसर होगा कंठ स्वर का उच्चारण स्थान है। डी ऑप्शन इज राइट। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चिनगारी, लो, प्रकाश, अनल। तो 170 का राइट आंसर होगा अनल। डी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सुबह 7 बजे क्लास होती है इसी टाइम पे, तो कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें। टीजीटी कमिश्नर का एग्जाम पास में अगर आपको हिमाचल में सरकारी जॉब प्राप्त करनी है तो हमारे साथ मॉर्निंग में बने रहें। यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है, और जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आने वाले हिमाचल एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।